स्वागत है आपका हमारे चैनल टूरिफाई 360 में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया सफर, एक नया अनुभव। अगर आप भी हमारे साथ इस सफर में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर टूरिफाई 360 के साथ। दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड समूहों में से एक आइलैंड लक्षद्वीप, जो कि अपने विदेशी और सूरज को चूमने वाले समुद्र तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की अधिकता और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। 36 आइलैंड वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां घूमने के लिए कई आकर्षक जगह हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए आइलैंड है। लक्षद्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 406 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, अगर आप लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक है। आइलैंड की अनूठी विशेषता इसकी कोरल रीफ तथा पानी के नीचे का कालिडोस्कोपिक दृश्य है। यहाँ लैगून में आप स्विमिंग, वायु सर्फिंग, डाइविंग, स्नोर्केलिंग और कायाकिंग जैसे वाटर गेम का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ की सभी आइलैंडों में पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 64,473 है। चलिए तो चलते हैं लक्षद्वीप के बेस्ट आइलैंडों के सैर पर, जिसमें नंबर 1 पर है कवरत्ती। दोस्तों, सबसे विकसित आइलैंड कवरत्ती है तथा यह लक्षद्वीप की राजधानी भी है। यहाँ प्रशासन का मुख्यालय है। इस आइलैंड पर 52 मस्जिद हैं, जिसमें उजरा मस्जिद काफी फेमस है। आइलैंड के सुंदर और शांत वातावरण में आप वाटर गेम, तैराकी और स्नॉर्कलिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप सन बाथिंग के साथ साथ सुंदर समुद्र तटों के नज़ारों का मजा ले सकते हैं। अगर आप मरीन लाइफ देखने के शौकीन हैं, तो यहाँ के मरीन एक्वेरियम जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के एक्वाटिक स्पेसिमेन देखने को मिलेगा। यहाँ के लैगूनों में ग्लास बॉटम बोट से मल्टीकलर अंडर वाटर लाइफ देख सकते हैं। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 2 पर है अगाती। दोस्तों, अगाती लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत लैगून में से एक है। इस आइलैंड पर एयरपोर्ट बनाया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट से देखने पर बेहतरीन दिखाई देता है। इस आइलैंड पर सभी मॉडर्न फैसिलिटी वाला एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। अगाती लक्षद्वीप में सबसे सुविधापूर्ण आइलैंड में से एक है। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 3 पर है बंगारम। दोस्तों, लक्षद्वीप में एकमात्र बिना आबादी वाला आइलैंड बंगारम है। यह एक छोटे टीयर ड्रॉप आकार का आइलैंड है तथा अगाती और कवरत्ती के करीब ही है। इस आइलैंड पर इतने फर्स्ट क्लास टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए गए हैं, जो आपके सारे स्ट्रेस को कम कर देंगे। आप अगाती से इस रिसोर्ट तक बोट या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। यहाँ फॉस्फोरेसेंट प्लैंकटन कोरल रेत में बहती है, जिसके कारण रात के समय सी बीच पर एक नीली चमक दिखाई देती है, जिसे देखकर आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बंगारम के करीब ही 2 छोटे आइलैंड थिनकरा और परली भी हैं। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 4 पर है कदमा। दोस्तों, यह भारत में सबसे खूबसूरत डाइविंग स्थानों में से एक है। जब आप इस आइलैंड को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। विशाल नीले समुद्र के सामने यह आइलैंड मानो एक चमकदार पन्ना की तरह दिखाई देता है। कदमत सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा और केवल 550 मीटर चौड़ा है। इस आइलैंड के ईस्ट में एक छोटा सा लैगून है तथा वेस्ट में सुंदर उथले लैगून, जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट है। यहाँ का आकर्षण लंबा रेतीला सी बीच, क्रिस्टल क्लियर वाटर और प्रचुर मात्रा में समुद्री जीवन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लैगून के किनारे ताड़ के पेड़ों के बीच बनी टूरिस्ट झोपड़ियों से आप यहाँ के इकोसिस्टम की प्राचीन सुंदरता में डूब जाएंगे। आइलैंड पर कायक, सेलिंग बोट, पेडल बोट, स्कीइंग बोट और ग्लास बॉटम बोट रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ के साफ पानी में 20 से 50 मीटर की विजिबिलिटी के कारण लायन फिश, शार्क, शोलिंग जैक, ईल, कछुए जैसी विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आसानी से देखने मिल जाएंगी। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 6 पर है एंड्रोट आइलैंड। दोस्तों, यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि 4.90 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह कवरत्ती से 119 किलोमीटर और कोच्चि से 293 किलोमीटर दूर है। यह एकमात्र ऐसा आइलैंड है जिसका लैगून क्षेत्र बहुत छोटा है। मुख्य रूप से घनी वनस्पति तथा नारियल के पेड़ इस आइलैंड की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ धार्मिक प्रचारकों को बहुत सम्मान दिया जाता है। मिनिकॉय और अगाती के बाद इस आइलैंड पर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस आइलैंड का मुख्य उत्पादन कोकोनट फाइबर और खोपरा है।
लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 7 पर है मिनिकॉय। दोस्तों, मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। यह 10.6 किलोमीटर लंबा एक अर्धचंद्र आकार का आइलैंड है, जिसमें एक बड़ा लैगून तथा एक छोटा आइलेट विरिंगली है। यह आइलैंड अन्य आइलैंडों से अलग है क्योंकि इसकी संस्कृति, भाषा और परंपरा अलग है। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 8 पर है अमिनी। दोस्तों, इस आइलैंड का नाम अरबी शब्द अमीन से बना है, जिसका अर्थ है वफादार। अमिनी आइलैंड कोच्चि से 407 किलोमीटर की दूरी पर है और कावारत्ती और कदमत के बीच स्थित है। यह 2.60 वर्ग किलोमीटर अंडाकार आकार का आइलैंड है, जिसमें 1.50 वर्ग किलोमीटर का लैगून एरिया है। यह आइलैंड समुद्र तल से 2 से 3 मीटर ऊपर है, जिसके सेंटर में एक खाई है। यहाँ भवन निर्माण में मूंगा और बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। यहाँ रहने वाले टैलेंटेड कारीगर पत्थर तराशने से लेकर कछुए के खोल और नारियल के गोले से चलने वाली छड़ियाँ बनाने के लिए फेमस हैं। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 9 पर है बिट्रा। दोस्तों, यह सबसे छोटा आबादी वाला आइलैंड है, जो कि 0.105 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह कोच्चि से 483 किलोमीटर की दूर है। हालांकि इसका लैंड एरिया कम है, पर इसका लैगून 45.61 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। साल 1835 तक बिट्रा कई समुद्री पक्षियों का ब्रीडिंग एरिया था, जो किल्टन और चेटलाट आइलैंड के लोगों का पसंदीदा शिकार था। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 10 पर है चेटलाट। दोस्तों, चेटलाट सबसे उत्तरी बसा हुआ आइलैंड है। यह आइलैंड अमिनी से 56 किलोमीटर और कोच्चि से 432 किलोमीटर दूर है। यह 1.40 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आइलैंड के पूर्वी हिस्से में आपको तूफानों से बनी मूंगा डेल्टा की एक चौड़ी बेल्ट देखने को मिलेगी, जो कि आइलैंड के पूरे दक्षिणी छोर को कवर करती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय नारियल की कॉयर बनाना है। नारियल की पैदावार और आय दोनों कम होने के कारण यहाँ के लोग नारियल के पत्तों की बुनाई और चटाई का निर्माण भी करते हैं। 16वीं सदी में पुर्तगालियों के कारण इस आइलैंड को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 20वीं सदी की शुरुआत में नाव बनाना यहाँ का एक विकसित उद्योग था। लक्षद्वीप के बेस्ट द्वीपों में नंबर 11 पर है किल्टन। दोस्तों, किल्टन आइलैंड के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर ऊंचे तूफान वाले समुद्र तट बहुत ही आकर्षक है। यह अमिनी से 51 किलोमीटर और कोच्चि से 394 किलोमीटर दूर है। यह आइलैंड टोटल 2.20 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 1.76 वर्ग किलोमीटर का लैगून एरिया है। इस आइलैंड के उपजाऊ होने के कारण यहाँ आपको बहुत सारे वनस्पतियों का भंडार देखने को मिलेगा। किल्टन में गर्मियों की रातें बहुत कम होती हैं, तो यहाँ के लोग अपने घरों के बाहर समुद्र तटों पर सोना बहुत पसंद करते हैं, जो यहाँ के लिए आम बात है। दोस्तों, अगर आप इस तरह के और ट्रैवलिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।